भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के बारे में, जो मौलिक अधिकारों का एक भाग है जिससे समानता का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य यानी अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखेगा। आइए हम देखते हैं इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि इन समता जो मिली हुई है, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, इसका भारतीय संविधान में स्रोत क्या रहा है। विधि के समक्ष समता का स्रोत जर्मनी के बीमर संविधान की धारा 109 से लिया गया है। ज्यादातर लोग इसका वर्णन जो है ब्रिटिश प्रणाली को मानते हैं, लेकिन संविधान में जब मूल अधिकारों की समिति पर बहस हो रही थी तो उस समय जर्मनी के बीमर संविधान की बात की गई थी, ना कि ब्रिटिश संविधान की। इसके साथ देखते हैं विधियों का जो समान संरक्षण है वह अमेरिकी संविधान के 14वें संविधान संशोधन की धारा 1 से लिया गया था, जो संशोधन 1868 में हुआ था। यह विधियों के समान संरक्षण का स्रोत है। इसी साथ देखते हैं कि इसमें सभी के साथ समान व्यवहार, यानी किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो विधि के समक्ष सब समान होंगे। इसमें समान परिस्थितियों वालों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसके साथ इसमें भेदभाव का अभाव है, यानी किसी भी प्रकार का जाति, आयु, लिंग, धर्म, क्षेत्र, किसी भी आधार पर भेदभाव का अभाव है। इसमें जो परिस्थिति अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए उसका विधियों के समान संरक्षण के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यह विधि के समक्ष समता यानी यह सभी व्यक्तियों पर समान विधि लागू होगी, यानी प्रधानमंत्री हो, चपरासी हो, क्लर्क हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस पर यह समान रूप से लागू होगी। जबकि यह विभिन्न समूहों व व्यक्तियों के लिए पृथक विधि अपनाई जाएगी, यानी जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जैसा कि अनुच्छेद 15 और 16 में दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ यह विधि के समक्ष समता नकारात्मक अवधारणा है, यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी सुविधा नहीं देगा, और विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक अवधारणा है, यानी राज्य सुविधा प्रदान करेगा वंचित एवं शोषित वर्गों को। SC, ST, OBC, EWS का वर्गीकरण जिसको न्यायालय ने सही माना है, यह विधियों के समान संरक्षण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं कि विधि के समक्ष समता के कुछ अपवाद हैं, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान विधि के समक्ष समता से उन्मुक्ति उनको प्राप्त है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 361 में किया गया है। तो ये मूलभूत अंतर थे अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता के, जिसमें विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है।